So who is gonna share the screen today? आज कौन करेगा स्क्रीन शेयर? प्रखर, जतिन, गरिमा. जतिन आप करोगे या प्रखर करेगा? प्रखर आप करोगे क्या? ओके, सो स्क्रीन पे आ गए. अब हम आज आज व्हाट वी आर गोना सी इज एक और इवेंट ट्रैकिंग. फाइन. सो एनालिटिक्स भी खोल लो आप और गूगल टैग मैनेजर भी खोल लो. So just open both of them. सो आज हम देखेंगे पीडीएफ डाउनलोड कैसे ट्रैक करना है. पीडीएफ डाउनलोड. पीडीएफ क्या होता है? व्हाट इज अ पीडीएफ? सर डॉक्यूमेंट्स को टेक्स्ट फॉर्मेट में उसमें सेव करते हैं. या द डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होता है वन ऑफ द फॉर्मेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट. .txt होता है, .pdf होता है. पीडीएफ जो होता है उसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर करते हो. मे बी आप ई बुक बनानी है तो आप पीडीएफ में बना सकते हो. सो वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ डिस्प्लेइंग योर ऑडियंस योर डॉक्यूमेंट्स. फाइन. सो पीडीएफ, लेट्स से हमें पीडीएफ हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक पीडीएफ रखी हुई है. ठीक है. पीडीएफ क्या हो सकती है? फाइल हो सकती है, मे बी एक ई बुक हो सकती है, या कोई भी ऐसी बुक जो मैंने बना के रखी हुई है और मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑडियंस जो है उसको पढ़ें. ठीक है. अब वो बुक मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर रखी हुई है और मैं चाहता हूँ ट्रैक करना कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो उसको खोल रहे हैं और जो उसको पढ़ रहे हैं. फाइन. तो इस बार मुझे ये ट्रैक करना है कि कौन है जो उस पीडीएफ को खोल रहे हैं. ठीक है. उस पीडीएफ को कौन कौन खोल रहा है. So for that, again, we are gonna do what? We need to have a PDF in our website first of all. So do you have a PDF? No, you will not be having a PDF. So first of all, let's go to your website and put a PDF. Yeah. So the educational guru पे जाइए. सर पीडीएफ है शायद. अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें डालनी पड़ेगी. सो गाइज, आज कुछ आपको आवाज में फर्क लग रहा है? मेरी आवाज में मतलब कुछ क्लैरिटी आ रही है क्या? हाँ सर, आपने माइक लगा रखा है. माइक लगा? नहीं, मैंने माइक नहीं लगाया, मेरा लैपटॉप चेंज है तो इसीलिए पूछ रहा था कि मतलब कुछ आवाज में आपको लग रहा है जैसे क्लैरिटी हो. हाँ सर है. गरिमा, आपको लग रहा है क्या? क्लियर है वॉइस आज. पहले से क्लियर लग रही है आपको? यस सर. एंड प्रखर आपको? ओके, he's replied it in chat. So yeah, there seems to be some kind of file that can be downloaded. So ये फाइल का एक बार फॉर्मेट, व्हाट यू कैन डू इज
जो फाइल है ना उसके वहां पे जाइए और राइट क्लिक करके देखिए, फाइल के ऊपर क्लिक करके कर्सर लाके, तो ये पीडीएफ ही है, पीडीएफ में ही खुली हुई है, ठीक है। सो लेट्स सी ये पीडीएफ ही, ऑफ कोर्स ये पीडीएफ ही दिख रही है बिकॉज वो नीचे उसका लोगो टाइप आ रहा है, सो इट इज अ पीडीएफ and we are going to track whether the you know it is getting downloaded or not, कौन कौन इसको डाउनलोड कर रहा है, और बेसिस द फैक्ट हम ये ट्रैक करने के बाद क्या कर सकते हैं, उसकी ऑडियंस बना सकते हैं उन लोगों को जिन्होंने इसको खोला है, हम अपनी एड्स के जरिए टारगेट कर सकते हैं, दैट इज द एंटायर मोटिव, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोना डू इन द लेटर स्टेजेस। अभी तो हमने ऐड बनानी सीखी नहीं है, खैर ठीक है। सो अब हमें ये ट्रैक करना है, तो कैसे ट्रैक करना है? नाउ जस्ट गो टू योर टैग मैनेजर, सर ट्रिगर बनाना है ना पहले। yeah, so you're gonna make a trigger, so आप लिख दो पीडीएफ डाउनलोड ट्रैकिंग, या अब आप क्या करोगे, जस्ट लिंक्स, लिंक है ना वो, देखो आपने वो क्या बनाया, वो लिंक है, जाके देख सकते हो, दैट वाज अ लिंक, सो जस्ट लिंक, उस लिंक के ऊपर क्लिक जो है वो हम ट्रैक करेंगे। सो जस्ट लिंक, अब क्या है, सारे लिंक तो आपने देख लिया, कोई से भी लिंक के ऊपर क्लिक हो जाएगा तो वो ट्रैक नहीं होना चाहिए, कौन से लिंक के ऊपर होना चाहिए, पीडीएफ वाले के ऊपर होना चाहिए। सो सम लिंक्स, ठीक है, सम लिंक क्लिक्स, एंड यहाँ पे डालो क्लिक यूआरएल, मैचेस, मैचेस रेगेक्स कर दो, रेगेक्स, एक्सटेंशन, एक्स का मतलब एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्या है, डॉट पीडीएफ ही होगी उसकी, सो पीडीएफ डाल दो आप यहाँ पे। सो सर पीडीएफ का यूआरएल या फिर पीडीएफ? सिर्फ पीडीएफ, फाइन, एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव। सो दैट्स गोना बी योर ट्रिगर। अब क्या करोगे आप, गरिमा आप क्या करोगे? सर गरिमा, टैग्स पे जाएंगे। या सो यू मेक अ टैग नाउ, ट्रिगर आपने बना लिया हुआ है, नाउ यू गोना मेक अ टैग and you're gonna go to new, again just give it a name, pdf download tracking, go to tag, ua, yeah, again the same thing, अब ये पूरा वैसे ही है, खुद करो आप, so stay here। अब यहाँ पे क्या लोगे, इवेंट, एब्सोल्युटली इट इज एन इवेंट, हम ये सारे इवेंट बना रहे हैं। कैटेगरी में क्या लोगे, पेज यूआरएल भी ले सकते हो आप, देखो आपके ऊपर है, आपने क्या देखना है, पहले तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके ले सकते हो, या क्लिक टेक्स्ट ले लो, क्लिक टेक्स्ट, जो क्लिक के ऊपर टेक्स्ट है वो लिखा हुआ आ जाएगा, फिर क्लिक यूआरएल ले लो, लेबल पीडीएफ डाउनलोड डाल दो, पीडीएफ डाउनलोड लिख दो वहां पे, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि क्लिक टेक्स्ट के आगे ना डैश डालो, इसके आगे डैश डालो, डैश डाल दो,
और यहाँ पे लिख दो PDF डाउनलोड, ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ नीचे भी यही कर दो, क्लिक URL में भी यही कर सकते हो आप। तो साथ साथ में आपको पता भी लगता जाएगा कि PDF डाउनलोड है। लेबल में क्या डालोगे? आप क्लिक टारगेट पेज URL डाल दो, पेज URL। Fine. Non-interaction hit, of course it is an interaction. अब आप Google Analytics में आओगे, एनालिटिक्स को चूज करोगे, आप क्या करोगे गरिमा? आप क्या होगा? ट्रिगर सेलेक्ट करेंगे जो बनाया था। Yes, so you will select the trigger. And what will you do? You will click on save. अब आप इसको सेव कर दोगे। ये सारा बहुत एडवांस वगैरह चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको ताकि कुछ अच्छा समझ में आए, ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं। सो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए अब आप। PDF डाउनलोड, पब्लिश, so it's published. Now अब क्या करोगे? What are you gonna do now? ओवरव्यू में जाके प्रीव्यू करेंगे। Absolutely. So workspace में जाओगे आप, and what you are gonna do is you are gonna go to preview. So just go to preview. Submit के साथ में preview है। So there will be some orangish bar that is gonna come up above the page. So this bar is come up. Now just go to the website. Control R करो, Control R. So this is the website. Control R हो गया है। अब आप PDF के ऊपर क्लिक करो। ये देखो आप PDF डाउनलोड ट्रैकिंग एकदम से फायर हो गया नीचे। डिड यू सी? पहले नहीं था, पहले नहीं था ये। एंड इट गॉट फायर्ड। PDF डाउनलोड ट्रैकिंग टैग्स फायर्ड के अंदर आ गया एकदम से। द मोमेंट ही क्लिक्ड ऑन इट, इट वाज फायर्ड। फाइन। दूसरा करके देख लो, दोबारा से करके देख लो चाहे आप। तो ये देखो फायर 2 times हो चुका हुआ है। सो इट इज गेटिंग फायर्ड ऑफ and it is getting tracked. Another way of viewing it could be under the analytics. So you can go to the analytics. Analytics में कहाँ जाओगे अब आप? Analytics में कहाँ जाओगे? Redmin. रियल टाइम में इवेंट में। Absolutely, she's absolutely right. रियल टाइम में इवेंट्स में जाओगे आप। सो ये देख लीजिए आपका डाउनलोड PDF डाउनलोड करके आ रहा है, URL आ रहा है, अगेन डैश करके PDF डाउनलोड आ रहा है, क्योंकि हमने ऐसे ही करके डाला था। देखिए आप, हमने डाला भी ऐसे ही था, क्लिक टेक्स्ट डैश PDF डाउनलोड। तो क्लिक टेक्स्ट क्या था? डाउनलोड था। तो डाउनलोड डैश PDF डाउनलोड।
क्लिक URL डैश PDF डाउनलोड। तो अगेन उसी फॉर्मेट के अंदर आपके सामने रियल टाइम के अंदर इवेंट जो है वो चल रहा है। आप दोबारा से करके देख सकते हो एक बार। जस्ट डू इट वंस अगेन एंड यू विल हैव अनदर थर्ड वन कमिंग अप ओवर हियर। Yeah, so go to the analytics. क्लिक करा था ना आपने? नहीं नहीं, वो रियल टाइम में अपने आप ही दिखा देगा। यू डोंट नीड टू रिफ्रेश इट। वेबसाइट क्या है आपकी? वेबसाइट का क्या है URL? व्हाट इज द वेबसाइट एड्रेस? द एजुकेशन द एजुकेशनल गुरु। ये .in है। .com है। और ये कौन से पेज के ऊपर है जो डाउनलोड सर है? वो ब्लॉग, कौन? सर ब्लॉग। ब्लॉग तो यहाँ पे कोई पेज ही नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सरकारी एग्जाम वीडियो कॉलेज कोर्स, एक सेकंड, दिख रहा है दिख रहा है। या सो आई एम जस्ट क्लिकिंग। अब आप एनालिटिक्स पे चले जाओ, यहाँ पे मत आओ। आप एनालिटिक्स पे चले जाओ। जा रहा हूँ सर, ये स्क्रीन आ रही है ऊपर बस। सो देख रहे हो, अब 2 हो चुके हैं। 1 इज लॉग इन टू द मोबाइल एंड आई एम गोना क्लिक। जस्ट स्टे हियर ओनली। ये देखिए, ये देख रहे हो आप, हरे रंग का हुआ था वो। डिड यू सी इट टर्न्ड आउट इनटू द ग्रीन कलर? एक बार आप देखिए। और इवेंट 2 हो चुके हुए हैं वहां पे, देखिए 2 हो चुका हुआ है। सो ये देखिए, अब हरे रंग का हो गया और 2 हो गया नंबर। सो इट इज गेटिंग ट्रैक्ड ऑफ। आई एम क्लिकिंग इट थ्रू माई मोबाइल एंड इट इज द numbers have all turned 2-2. So it means it is getting tracked off, and you could see that it turned out into the green color also. So everything is working fine. We've tested it. It is tracking all the PDF downloads. Whichever people are clicking onto the PDFs, they are getting tracked off. Fine. So whosoever is clicking on the PDF is getting tracked off. So from that perspective, this event is doing pretty well. अब आप नीचे आ जाओ, नीचे। सो ऑडियंस का कल हमने कर लिया था ना? जस्ट क्लिक ऑन ऑडियंस।
Yeah, so this is all done. एक बार आप डेमोग्राफ हमने कल एफिनिटी का करा था. एफिन व्हाट इज एफिनिटी? So just click on interest. So what is affinity and what is in market? सर एफिनिटी हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट्स होते हैं, Yeah, और सर जैसे कि इन मार्केट लॉन्ग सर जैसे सर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हो गए, जैसे सर जैसे बहुत महंगी महंगी चीजें होती हैं, जैसे सर गाड़ी हो गई, या फिर बहुत जैसे कोई आपकी आवाज आ रही है। सर की आवाज नहीं आ रही। am I audible? यस सर। Am I audible? Am I यस सर, audible? आवाज आ रही है। यस सर। Okay, so Google Merchandise Store डाला है आपने? नहीं डाला हुआ? नहीं सर, अभी नहीं डाला। So Google Merchandise Store डालो आप। गूगल पे जाओ, गूगल मर्केंडाइज स्टोर डालो। गूगल में डालो गूगल मर्केंडाइज स्टोर। ये तो स्टोर आ गया ना, ये स्टोर थोड़ी डाल। डेमो अकाउंट नीचे वाले में देखो, नीचे। हाँ, डेमो अकाउंट पे क्लिक करो। एक्सेस द डेमो अकाउंट के ऊपर क्लिक करो, पहले वाले लिंक के ऊपर।
ये एक्सेस द डेमो अकाउंट दिख रहा है आपको? एक्सेस द डेमो अकाउंट बड़े से में लिखा हुआ है, देखो कैपिटल में लिखा हुआ है। कंट्रोल F कर दो यार अगर नहीं दिखता तो। सर ये हाँ ये वाला। सर इसे सेव करूं? हाँ सेव कर लो। तो ये आ गया है गूगल मर्केंडाइज स्टोर का यू नो द एनालिटिक्स अकाउंट। नाउ जस्ट गो टू ऑडियंसेस, इंटरेस्ट में चले जाओ। ऑडियंसेस के अंदर, इंटरेस्ट के अंदर, इंटरेस्ट या एंड अब एफिनिटी देखो आप, एफिनिटी। सो एफिनिटी में जाके देखो। अभी ये जो लोग इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं उनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ फाइंडिंग आउट देयर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, ताकि आप अपनी ऑडियंस को अच्छे से जान पाओ कि उनके क्या गोल्स हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या नहीं चाहते हैं, क्या उन्हें पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ताकि उसी तरह की वेबसाइटों के ऊपर आप जाके हो सकता है आप डिस्प्ले ऐड अपनी रन कर लो। एम आई मेकिंग सेंस? ये वो व्यक्ति हैं जो इस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड हैं, तो जहां पे आपकी ऑडियंस है वहीं पे तो आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करनी है ना। सो व्हाई वुड यू पब्लिश इट समवेयर एल्स? आपको जब पता लग रहे हैं उनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या है, वो आज की डेट में इन द मार्केट किस चीज में, तो उसी तरह की वेबसाइटों में जाके आप डिस्प्ले एड्स रन कर सकते हो। दैट इज द रीजन ऑफ फाइंडिंग देयर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एंड दैट इज द रीजन ऑफ फाइंडिंग के वो इन मार्केट किस चीज को लेकर हैं, क्या चीज है जो आज की डेट में ढूंढ रहे हैं इनटू द मार्केट। सो इन मार्केट का मतलब है which all the other things that they are searching for in the market right now। सर्दियां आ रही हैं, लेदर जैकेट ढूंढ रहे हैं, स्वेटर्स ढूंढ रहे हैं, मफलर्स ढूंढ रहे हैं, या यू नो एनीथिंग एल्स। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट मतलब जो 10.5 साल से ढूंढी जा रहे हैं, बस वो देखते हैं, खुश हो जाते हैं, दैट इज इट, फाइन। सो इस तरह की वेबसाइटों के ऊपर जो उनके इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर जाके आप जब डिस्प्ले एड रन करेंगे तो ऑब्वियसली इट इज गोना बी प्रूविंग गुड। व्हाई वुड इट प्रूव गुड? बिकॉज ये आपकी ऑडियंस है और ये उनके इंटरेस्ट है, आपको पता लग गया, तो उसी तरह की वेबसाइटों के ऊपर वो होंगे भी, वहीं पे जाके ऐड चलाइए जहां पे आपके ऑडियंस जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे भी, उनके नजरों में आप आएंगे भी, फाइन। सो अब आप नीचे आ जाओ, एफिनिटी। सो गूगल मर्केंडाइज स्टोर जो है उसके ऑडियंसेस की एफिनिटी क्या है, उसके ऑडियंस की लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या है? नीचे आ जाओ प्लीज। सो देखिए वो वैल्यू शॉपर्स हैं, वैल्यू शॉपर्स हैं, ठीक है। दे आर इनटू मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, दे आर इनटू टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोफाइल्स, they are into lifestyle and hobbies, media and entertainment, media and entertainment again, beauty and wellness, travel,
लाइफस्टाइल एंड ट्रैवल। सो बहुत ज्यादा ब्रॉड है ये। देखिए शॉपर्स, वैल्यू शॉपर्स में तो हम भी आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं। सो वेरी ब्रॉड कैटेगरीज दे आर, दे कैनॉट बी यूज्ड व्हाइल टारगेटिंग द पीपल फॉर कन्वर्जन रिलेटेड थिंग्स। जहाँ पे आपको सेल्स चाहिए वहां पे इन लोगों को आप नहीं टारगेट कर सकते। शॉपर्स और वैल्यू शॉपर्स तो पूरी दुनिया वैल्यू शॉपर्स में आ जाएगी। सो वेरी ब्रॉड कैटेगरीज, but then these are the long term interests of the people who are coming onto this particular website of Google Merchandise Store, obviously very much aligned to whatever the store has to offer। वो भी shopping related store है, और उनके जो जो उनके उसके ऊपर जो व्यक्ति आ रहे हैं उनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट भी शॉपर्स एंड वैल्यू शॉपर्स हैं। फिर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है। सो दीज आर द ब्रॉड कैटेगरीज अंडर विच देयर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट आर कैटेगराइज्ड। फाइन, नाउ लेट अस सी व्हाट आर दे इन मार्केट फॉर। आज के डेट में वो क्या ढूंढ रहे हैं, आज की डेट में क्या ढूंढ रहे हैं। ठीक है, सो जस्ट गो टू इन मार्केट। Yeah, so आज की डेट में they are looking for employment, they are looking for business services, advertising and marketing services, business services, softwares, financial services, business services. So this is what they are in market for। आज की डेट में वो क्या ढूंढ रहे हैं, आज की डेट में वो ये सब ढूंढ रहे हैं। ठीक है, सो आज की डेट में उनका जो मेन रुझान है वो ये है कि वो ये सब ढूंढ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं सबसे पहले तो। ठीक है, सो नाउ अब हमें क्या पता लग रहा है, अब हमें पता लग रहा है कि हमारे ऑडियंस जो है वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड वेबसाइट्स के ऊपर होंगे, तो हमें वहां पे जाके उनको टारगेट करना है। फाइन, सो ये पता लग रहा है हमें, और उनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पता लग रहे हैं। वी कैन मेक अ क्लियर पिक्चर ऑफ आवर ऑडियंस। देखिए आपको अपने ऑडियंस का पूरा एक उसको पूरी शक्ल देनी आनी चाहिए कि वो कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है, कब उठता है, क्या करता है, क्या पसंद है उसको, क्या नापसंद है उसको, what is his future goals are, what how does he spend the day, what are his hobbies। तो आप एक अपने ऑडियंस को जब एक पिक्चर देंगे पूरी की पूरी, उसको एक कलाकृति देंगे, सो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि आपको टारगेटिंग करने में आसानी होगी। तो आप जितना ऑडियंस को समझ सकते हैं उतना बेटर है। तो ये आपकी ऑडियंस है जिसको आप आराम से यहाँ से समझ सकते हैं। ऑब्वियसली आपको कितना कुछ समझ में आ चुका है इससे, आपको ये समझ में आ चुका है 24 से 35 साल की ऑडियंस है। मेल्स ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, फीमेल्स लेकिन ज्यादा इंटरेस्टेड है वो भी हैं, और इनफैक्ट फीमेल्स ज्यादा पैसे स्पेंड करती हैं। बट 24 से 35 साल सबसे ज्यादा बेस्ट एज ग्रुप है मेरी ऑडियंस के अंदर। एम्प्लॉयमेंट वो ढूंढ रहे हैं, और क्या क्या समझ में आ रहा है आपको। यू ऑल्सो नो दैट वेयर आर दे लोकेटेड फ्रॉम, अभी वो हमें वो भी पता लग जाएगा। सो हमें बहुत सारी चीजें यहाँ से ऑडियंस को क्या पूरा बखान हमें मिल जाएगा कि हमें हमारी ऑडियंस मेन है किस तरह की, व्हाट आर देयर गोल्स, व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस, एंड व्हाट डू दे डू। फाइन, सो जियो में आ जाइए। आप जियो में आ जाएंगे तो आपको क्या पता लगेगा, जियो टारगेटिंग, जियो इज ज्योग्राफिकल। सो आपको पता लगेगा कि ऑडियंस कहाँ पे बैठी हुई है, लोकेशन कहाँ पे है। पहले लैंग्वेज में आ जाइए, लैंग्वेज में आपको लैंग्वेज पता लग जाएगी, विच ऑब्वियसली इज गोना बी यूएस इंग्लिश। तो ये देख लीजिए इंग्लिश यूएस है। ठीक है, सो ये उसके हिसाब से सारा दिखाया गया हुआ है कि क्या उनके डेटा हैं। तो इंग्लिश यूएस वाले लोग ज्यादा हैं, जो एक्चुअली कन्वर्ट भी ज्यादा हो रहे हैं, कन्वर्जन भी ज्यादा दे रहे हैं, रेवेन्यू भी $25 दिया हुआ है। देन कम्स टू लोकेशन टारगेटिंग, लोकेशन में आ जाइए आप। लोकेशन में आ जाओ। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस सर। तो लोकेशन में आ जाओ। Just come to the location।
बट मेरे पास ये नंबर कल ही आया ना, तो मैंने एक्चुअली कल सेव नहीं करा होगा शायद, तो मेरे को इससे लगा। और बताओ, करूँ मैं आपको फ्री होके? अभी क्लास ही ले रहा था। फाइन, करता हूँ, फ्री होके करता हूँ आपको ना। ओके, सो as you can see, uh, people from United States are the maximum onto this particular site. They have given to transactions, to conversions. The revenue that has come up through them is $50, and the number is 5,923. ठीक है, उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आता है इंडिया का नंबर, आता है हमारी कंट्री आती है, और इंडिया के लोगों ने कन्वर्जन देखो कुछ नहीं दी हुई है। 1472 लोग आए हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर, पूरे के पूरे ड्यूरेशन के अंदर, जो कि ऊपर दी गई हुई है। आपको पता है वो कहाँ पे देखनी है, राइट हैंड साइड को टॉप में देखनी है, तो ड्यूरेशन पता लग जाएगी आपको। और आप देख सकते हैं कि इतनी ड्यूरेशन के अंदर इंडिया से 1472 लोग आए हैं। नए यूजर्स कितने थे? 1402। तो मतलब 70 यूजर जो थे वो पुराने भी आए थे, जो दूसरी बार भी आए थे, रिटर्निंग यूजर्स थे। However, they have not contributed even a single penny into the conversions. So what are they doing? They are not doing nothing at all, actually. Fine. So that is the problem with them. अब अगर आपको देखना है कि इंडिया में कौन कौन से कहाँ से लोग आए थे, इंडिया में देखना है, तो आप क्या करोगे? इंडिया के ऊपर क्लिक करोगे, सो देख लीजिए, इंडिया के अंदर महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग आए हैं। ठीक है, 257 पीपल हैव विजिटेड दिस वेबसाइट फ्रॉम महाराष्ट्र, out of which 242 are the new users. Fine. 284 sessions have been initiated, and bounce rate आप देख लो। तो उत्तर प्रदेश उसके बाद आता है, फॉलोड बाय कर्नाटका, तेलंगाना, दिल्ली, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा से भी 61 लोग हैं। फाइन। सो ऐसे आपको पता लग सकता है उन लोगों के ट्रेड्स के कहाँ से, मतलब एक कंट्री में भी कौन सी सिटीज से ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो वो भी आपको पता लग सकता है। सिमिलरली यूएस का भी आप ऐसे ही देख सकते हो। सो जस्ट गो अप, ऊपर चले जाइए आप, के ऊपर चले जाइए, या पूरा ऊपर चले जाओ। अब आप कंट्री में इंडिया की जगह यूएस डाल दो ऊपर, या just click on US. So as you can see, this is US only. और ये तो डार्क ब्लू में क्या आ रहा है? ओक्लाहामा आ रहा है, क्या आ रहा है ये?